हाँ, आज मैं बात करता हूँ डिम्ड इनकम पर, ठीक है ना, क्लबिंग ऑफ इनकम। देखिए क्या दे रखा है डिम्ड इनकम पर, हमने कुछ पहले भी डिस्कस किया था, फर्स्ट वीडियो में हमने डाला था इसका, जिसमें हमने 5th पॉइंट तक आपके एडजस्टमेंट कर लिए थे। अगर कोई अपनी इनकम को ट्रांसफ़र करता है अपनी पत्नी के नाम, अपने बच्चों के नाम, अपने रिश्तेदार के नाम एटसेट्रा, या उसका बेनिफिट किसी भी तरह से अपने स्पाउस को मिलता है, सन वाइफ को ट्रांसफ़र करता है, तो वो कंडीशन हमने इससे पहले देख ली थी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आज इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड अंडर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1। क्या है माइनर चाइल्ड? तो यहाँ पर दे रखा है, अगर एसएससी का खुद का बच्चा माइनर चाइल्ड है, मीन्स जिसकी एज 18 साल से कम है, तो ऐसी कंडीशन में उसे माइनर चाइल्ड की कैटेगरी में रखा गया है, और उसकी इनकम मदर या फादर में से किसकी इनकम में शामिल किया जाए। देखिए कोई बच्चा 10 साल का, उसके नाम से माता पिता ने क्या बनवा लिया, कुछ भी चीज़ परचेज कर लेते हैं, एसेट्स परचेज कर लेते हैं, या इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसके नाम से, कहते हैं कि बच्चा लकी है इसके नाम से इन्वेस्ट कर दो, मकान परचेज कर लिया है एटसेट्रा, जबकि वो क्या है, अभी माइनर चाइल्ड है, उसकी एज नहीं है, क्या वो खरीद सकता है? तो ऐसी कंडीशन में जब वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता है, तो ऐसी इनकम जो उससे हो रही है वो किसके जाएगी, मदर या फादर में से जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसकी इनकम में शामिल किया जाएगा। बात आती है मदर या फादर में से इनकम ज़्यादा कैसे, तो यहाँ दिया है जिस इनकम की हम बात कर रहे हैं उस इनकम को छोड़कर, सपोज इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट की इनकम को छोड़कर बाकी इनकम, पांचों हेड की इनकम जिनकी ज़्यादा है दोनों में से, पति या पत्नी में से, फॉर एग्जांपल ये हस्बैंड की हो गई, मिस्टर की, ये मिस्ट्रेस की हो गई, उनकी वाइफ की, और यहाँ दे रखी है इनकी इनकम, सपोज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनको आ रही है 2 लाख रुपए की, इनको आ रही है इनकम फ्रॉम सैलरी से 1,50, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम इनको आ रही है 1 लाख रुपए, और इनको आ रही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 2,40,000। तो इस कंडीशन में अब हमारे पास 2 या अदर हेड की इनकम, अदर हेड में आप और चाहें तो डाल सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है, इससे इनको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये, इनका भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000 रुपये। तो यहाँ पर इनकी इनकम को टोटल करके देखेंगे किसकी इनकम ज़्यादा है, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसमें बच्चे की, जो माइनर चाइल्ड है उसकी इनकम को इंक्लूड किया जाएगा। बात आती है, देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर इनकम निकाल के देखें तो इसकी 310 आ रही है ग्रोस टोटल इनकम, और इनकी आ रही है कितनी, 4 लाख रुपए। तो किसकी ज़्यादा है अभी फ़िलहाल ग्रोस टोटल इनकम, क्योंकि डिडक्शन तो सेम ही मिलनी है, तो टोटल इनकम इनकी किसकी ज़्यादा है, वाइफ की। तो ऐसी कंडीशन में माइनर चाइल्ड की इनकम किसके इंक्लूड होगी, बच्चे की माँ के, ठीक है। अब बात आती है कि बच्चे की माँ के, अगर स्पाउस में से किसी एक व्यक्ति की इनकम में एक बार बच्चे की इनकम को शामिल कर दिया जाता है तो क्या ये ज़िंदगी भर रहेगी, तो यहाँ पर आता है नहीं। अगर जिसकी इनकम में एक बार शामिल कर दिया वो चाहे तो क्या कर सकता है, अपनी इनकम को शो कर सकता है कि मेरी इनकम मेरे स्पाउस की इनकम से कम है, सो अब ये जो इनकम आता है ये किसके शामिल किया जाए, मेरे स्पाउस के शामिल किया जाए, तो वो चाहे तो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड, कुछ कंडीशन है जिसमें मदर की इनकम में आएगा, तो देखिए कब, या फादर की इनकम में आएगा, ये फिक्स है। तो देखिए यहाँ दे रखा है इनकम किस में इंक्लूड करें, बच्चे की, तो यहाँ दिया है सबसे पहले तो माइनर चाइल्ड की कैटेगरी में किसको इंक्लूड किया है, तो माइनर चाइल्ड में यहाँ पर माना है कि ऐसा बच्चा जिसकी एज क्या हो, प्रीवियस ईयर में 18 साल से कम हो। अब माइनर चाइल्ड में कौन कौन आएंगे, तो उनका खुद का पुत्र, गोद लिया गया बच्चा, या
आपके जैसे दूसरी माँ का या बच्चा अपने साथ लेके आए तो वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया कि उस कंडीशन में यहाँ पर बच्चे की इनकम, अब इसमें किसको इंक्लूड नहीं किया, तो भाई के बच्चे इसमें नहीं आएंगे, भतीजा नहीं आएगा, पोते इसमें इंक्लूड नहीं किए गए माइनर चाइल्ड में। सिर्फ कौन से आएंगे, दत्तक पुत्र कह लीजिए या वारिस कह लीजिए या गोद लिया गया बच्चा कह लीजिए या खुद के बच्चे को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर। अब बच्चे की इनकम को मदर या फादर में से इनकम में से शामिल कर देंगे जब जिसकी इनकम ज़्यादा हो, ये पॉइंट भी हो गया। आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए पति या पत्नी दोनों का तलाक हो जाता है या विवाह विच्छेद हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे की इनकम को किसके शामिल की जाए, तो यहाँ पर वर्ड आता है मदर या फादर, जिसके पास वो बच्चा रह रहा है तो वो इनकम उसी के इंक्लूड की जाएगी। ये यहाँ पर दिया गया है अगर अलग रहने के उद्देश्य से है तो देखिए यहाँ पर अब बात आती है कि कुछ कंडीशन है जिसमें बच्चे की इनकम माता पिता की इनकम में शामिल नहीं करते। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चे की इनकम को माता पिता की इनकम में शामिल नहीं कर सकते, तो यहाँ दिया है अगर बच्चा अपनी एबिलिटी से, खुद की एबिलिटी से अगर इनकम अर्न करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो इनकम किसके जाएगी, बच्चे की खुद की इनकम में शामिल होगी। दूसरा, अगर ऐसा बच्चा दिव्यांग है, विकलांग है, तो उस कंडीशन में उसकी इनकम मदर या फादर में इंक्लूड नहीं की जाएगी, उसको अलग से सॉल्व किया जाएगा, उसकी इनकम को खुद की इनकम में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर डिसेबल पर्सन है तो उसकी इनकम, या बच्चा है तो वो उसी की खुद की इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दिया है। और तीसरी, इनकम कैसे कमा सकता है, तो यहाँ दिया उसके लिए क्या, अपनी एबिलिटी से, ठीक है ना, और किसी तरह के क्रॉसवर्ड पजल एटसेट्रा गेम जीता हो, कहीं क्विज़ में भाग लिया हो वो हो सकता है, या स्पोर्ट्स का खिलाड़ी हो, सिंगर हो, इस तरह से जो बचपन में ही गाने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं तो उनकी इनकम चालू हो जाती है, तो ऐसी इनकम माइनर चाइल्ड की इनकम मानी जाएगी और वो खुद की इनकम में शामिल की जाएगी। बट यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है, अगर मान लीजिए बच्चे की खुद की इनकम है, ठीक है, सपोज बच्चे की इनकम कितनी है, बच्चे ने 2 लाख रुपए कमाए स्पोर्ट्स से या क्विज में जीता, अब ये पैसा वो खुद तो स्पोर्ट इन्वेस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि अगर बच्चे को कहा जाए कि ये 2 लाख रुपए हैं तो वो बच्चा जानते हो क्या रहेगा, लैपटॉप ले आएगा, बाइक ले आएगा या फिर मोबाइल ले आएगा महंगे और ख़त्म कर देगा। तो माता या पिता इसको कहते हैं कि भाई इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करा देते हैं जिससे कि आज उसको बेचने पर उनको 3,50,000 रुपये प्राप्त हुए। तो ऐसी कंडीशन में जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करवा दिया, प्लॉट में इन्वेस्ट करवा दिया या कोई म्यूचुअल फंड खरीदवा दिया और उससे जो इनकम हुई वो इनकम क्या हुई, 2 लाख की चीज़ आज कितने की हो गई, 2 साल बाद 3,50,000। तो यहाँ पर जो 1,50,000 इंक्रीज़ हुए हैं ये बच्चे की इनकम में नहीं आएंगे। बच्चे की इनकम में सिर्फ 2 लाख हैं, 1,50,000 माता या पिता की एबिलिटी की वजह से हुए, तो ये मदर या फादर में से किसी एक की इनकम में इसको इंक्लूड किया जाएगा। ये इसमें ध्यान रखना है। तो बच्चे की एबिलिटी से और दूसरा उसने जो की उसके बाद उस पैसे को माता या पिता इन्वेस्ट करते हैं, उससे कोई इनकम आती है तो वो किस में जाएगी, मदर या फादर में से जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसमें शामिल की जाएगी, ठीक है। और माइनर चाइल्ड में यहाँ दिया डिसेबल, अगर माइनर चाइल्ड है, ठीक है, दिव्यांग बच्चा है, विकलांग है, तो उस कंडीशन में उसकी इनकम को शामिल नहीं किया जाएगा, उसका सेपरेट कैलकुलेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि इस बच्चे की इनकम को अगर माइनर चाइल्ड है और वो इनकम किस में इंक्लूड की जाए, तो मदर या फादर में से किसकी, जिसकी भी इनकम में आएगा तो उसमें देखिए कैलकुलेशन। तो देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में आएगा और उस पर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो देखिए सपोज बच्चे की इनकम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर परचेज किए थे मदर ने या फादर ने उसके नाम से खरीदे, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ तो इंक्लूड किसके किया जाएगा, मदर या फादर में से जिसकी इनकम ज़्यादा है उसके में। तो किसकी इनकम ज़्यादा है, मदर की। सो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सपोज 5,000 रुपये की इनकम हुई तो यहाँ पर इसको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 1032 के अकॉर्डिंग, लेस डिडक्शन
अंडर सेक्शन एक बच्चे की इनकम को शामिल किया, तो एक बार दो बच्चों की है तो दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करके उनके लिए दोनों के लिए डिडक्शन अलग अलग मिलेगी। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 1032 की आपको डिडक्शन मिलेगी कितनी, तो यहाँ रूल दिया है फर्स्ट एक्चुअल यानी 5000, सेकेंड एक्चुअल 5000 और या फिर आपको क्या मिल सकती है 1500 रुपीज़, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा उसको देंगे और यहाँ पर लेस। तो इस तरह से ये इनकम हो जाएगी आपकी कितनी 6500 और ये इनकम इनके टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखिए कितनी, तो टोटल कर देते हैं, ये इस तरह से आपको डिडक्शन देनी है। सेम अगर इसमें आएगा तो यहाँ पर भी इसी तरह से देंगे अंडर सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ इनकम हुई इनकी कितनी 310 और यहाँ इनकम हुई है इनकी 40650, ये 500, ये इनकी ग्रॉस टोटल इनकम हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इनकम ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर अंडर सेक्शन 64 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कोई भी एसएससी अपनी इनकम को अपने परिवार के नाम ट्रांसफ़र कर देता है, कब 31 दिसंबर 1969 के बाद, तो ऐसी कंडीशन में इससे पहले करता है तो एचयूएफ का पार्ट होगा, एचयूएफ की इनकम मानी जाएगी, बट इसके बाद करता है तो वो एसएससी की इनकम में शामिल होगा। उससे जो इनकम अर्न होगी वो विदाउट सेल कंसिडरेशन ट्रांसफ़र करने पर, तो वो इनकम किसके टैक्सेबल होगी, एसएससी की इनकम में शामिल की जाएगी। बट यहाँ पर दिया है ऐसी एसेट्स अगर उस परिवार की बंटवारा होता है और उसमें उसके जो हिस्से में आ रही है खुद के और उसके स्पाउस के हिस्से में जो आ रही है उस पार्ट पर टैक्स किसको देना होगा, उससे जो इनकम होगी स्पाउस की इनकम से वो खुद एसएससी को इसमें देना होगा जिसने इसको इंक्लूड किया है। यहाँ पर ये ध्यान रखें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है बेनामी ट्रांजैक्शन। कई व्यक्ति बेनामी ट्रांजैक्शन क्या है, तो बेनामी ट्रांजैक्शन ये कहते हैं कि कई व्यक्ति डमी ट्रांजैक्शन कर देते हैं, जिस व्यक्ति का नाम ही नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, उस व्यक्ति को खुद ने अपने आप को बनाया और एक तरफ खुद ही ट्रांसफ़र कर लाया और लेने वाला भी खुद ही है, उसके डॉक्यूमेंट खुद ने तैयार कर रखे हैं या नाम से कर दिया और उसी के नाम से आपने सिग्नेचर करके कोई एसेट्स ट्रांसफ़र कर दी है, कम रेट पर सेल कर दी है टैक्स बचाने के लिए, या आपने कोई और गिफ्ट दे दिया है, किसी भी तरह से इनकम का ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ऐसी इनकम वापस उसी व्यक्ति की इनकम में ट्रांसफ़र कर ली जाती है। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति ने अपने साले को, अपने रिश्तेदार साले को 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए या गिफ्ट में दिए, 5 लाख रुपए क्या दिए, गिफ्ट में दिए, ठीक है। तो यहाँ पर या 50,000 रुपये गिफ्ट में दिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या देखती है कि इसका ट्रांजैक्शन किस में होना चाहिए, ये ट्रांजैक्शन डमी तो नहीं है, कहीं गिफ्ट दिया है, तो अपनी टैक्स बचाने के लिए क्या हो, तो उसको बचाने के दिखाने के लिए आपको देखना होगा कि क्या उसने उसको बैंक में जमा कराया या नहीं, तो चेक से होना चाहिए पेमेंट, ठीक है। और उसने उसको काम में लिया या नहीं लिया ये भी ध्यान रखना है, तो ले या ना ले वो बात अलग, बट किससे पेमेंट होना चाहिए, चेक से होना चाहिए और उसकी बैंक स्टेटमेंट में दिखना चाहिए जिसने रिसीव किया है। अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, बेनामी ट्रांजैक्शन है और इसे ट्रांसफ़र करने वाले की उसमें शामिल कर लिया जाए। जैसे कई व्यक्ति वाउचर बनाकर दे देते हैं, 50,000 रुपये उसको दिए, 20,000 उसको दिए और ये खर्चा दिखाकर अपने एक्सपेंसेस को कम कर देते हैं। तो यहाँ दिया है कि उसकी ट्रांजैक्शन आपको किस में दिखनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए। तो ये क्या है, बेनामी ट्रांजैक्शन है जिसे बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट इसके अंदर अनडिस्क्लोज्ड इनकम से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर जिन्होंने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा लीजिए ताकि आगे जो वीडियो आती जाएंगी वो आपको मिलती रहेंगी कंटिन्यू। थैंक यू।